आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। संस्कारधानी कहे जाने वाले राजनांदगांव जिले में स्थित छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी डोंगरगढ़ में स्थित मां बमलेश्वरी का दरबार, जहां मनोकामना पूरी होने का विश्वास है। नवरात्रि के आते ही यहां उमड़ता है आस्था का सैलाब, लाखों श्रद्धालु, पदयात्री और भव्य मेला। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। तो क्या है इस मंदिर का 2200 साल पुराना इतिहास? कैसे लगता है यहाँ भव्य मेला? कहाँ से आते हैं पदयात्री? और इस बार चैत्र नवरात्रि में प्रशासन की क्या है तैयारियां? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। डोंगरगढ़ की पहाड़ियों पर विराजमान मां बमलेश्वरी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी आस्था का प्रतीक है। मंदिर के पुजारियों और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का इतिहास करीब 2200 वर्ष पुराना माना जाता है। कहा जाता है कि पहले यह स्थान कामावती नगरी के नाम से जाना जाता था, जहां राजा कामसेन ने कठोर तप कर मां बगलामुखी को प्रसन्न किया। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर मां ने बमलेश्वरी स्वरूप लेकर पहाड़ों में विराजमान होकर भक्तों का कल्याण करना स्वीकार किया। लेकिन कठिन रास्तों के कारण जब भक्त दर्शन नहीं कर पा रहे थे, तो राजा ने पुनः प्रार्थना की। तब मां ने नीचे आकर छोटी बमलेश्वरी और मंझली रणचंडी के रूप में भी विराजमान होकर हर भक्त को दर्शन का अवसर दिया। यहाँ की मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। कई भक्त पैदल तो कोई घुटनों के बल चढ़कर दर्शन करते हैं। कुछ लोग मन्नत पूरी होने पर ज्योति कलश भी प्रज्वलित करते हैं। और यही वजह है कि नवरात्रि के दौरान यहाँ लाखों की भीड़ उमड़ती है। डोंगरगढ़ में हर साल 2 बड़े मेले लगते हैं, चैत्र नवरात्रि, क्वार यानी कि शारदीय नवरात्रि। इन दोनों अवसरों पर मां बमलेश्वरी धाम में विशाल धार्मिक मेला आयोजित होता है। मेले में झूले, मीना बाजार, खान पान की दुकानें और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्सव का माहौल बन जाता है। नवरात्रि के दौरान यहाँ सबसे खास होता है पदयात्रियों का सैलाब। श्रद्धालु सैकड़ों किलोमीटर दूर से पैदल चलकर पहुंचते हैं। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, यहाँ तक कि पड़ोसी राज्यों से भी भक्त आते हैं। कई श्रद्धालु 3 से 5 दिन की पदयात्रा कर मां के दरबार पहुंचते हैं और रास्ते भर सेवा समितियां भोजन, पानी और आराम की व्यवस्था करती हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि को लेकर प्रशासन ने भी खास तैयारियां की है। तैयारियां जैसे कि सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, 24 घंटे पुलिस तैनाती, स्वच्छता, पार्किंग, मेडिकल सुविधा और एम्बुलेंस, भीड़-भाड़ नियंत्रण के लिए विशेष प्लान भी किए गए। तो मीटिंग के दौरान यही डिस्कशन हुआ था कि मतलब लास्ट टाइम जितने भी लैप्सेस थे वो लैप्सेस इस बार ना हो, क्योंकि बाकी के जो भी मतलब रूटीन मतलब चीज़ें हैं, जैसे पानी का व्यवस्था हो गया, नगर पालिका का रोल हो गया, पीडब्ल्यूडी का रोल हो गया, पुलिस का रोल हो गया, ये सारे चीज़ें तो रूटीन में डिस्कशन हुई है। लेकिन हम इस बार ऐसे सजेशंस लिए हैं कि मतलब लास्ट टाइम जितने भी लैप्सेस थे वो मतलब उस चीज़ के ऊपर ही इस बार हमारा फोकस था। इस बार एक एग्ज़िट का भी हमने प्रोविज़न किया है फॉरेस्ट के साथ बात करके, क्योंकि हर बार एग्ज़िट एक ही रहता था, एंट्री और एग्ज़िट। तो इस बार एग्ज़िट के लिए हमने फॉरेस्ट से बात करके वहाँ पे फेंसिंग को खुलवाया है, सो दैट मतलब एग्ज़िट के लोग वहाँ से जा सके। तो ये वन ऑफ द चीज़ है। और दूसरा, क्विक रिस्पॉन्स टीम पुलिस के ओर से भी करवाया गया है और उसका जो भी फ़ोन नंबर्स है वो क्विकली उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा क्लीनलीनेस को लेके और प्लास्टिक को लेके इस बार हमने एक अच्छा स्टेप लिया है। पहले क्योंकि हर बार ऐसा होता था कि प्लास्टिक जो भी जाके ऊपर पहुंच जाता था फिर पहाड़ के ऊपर, तो इस बार
कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में हमने ये डिसीजन लिया है कि जो भी बायोडिग्रेडेबल वाला क्लॉथ रहेगा, क्लॉथ बैग्स को इस बार हम इस्तेमाल करेंगे, सो दैट धीरे धीरे से मतलब नेक्स्ट नवरात्रि में इस चीज़ को फुल फ्लेज्ड हम कर पाए। सर एक सुविधा और दे रही है प्रशासन, इस बार निजी चिकित्सकों से सर मदद लिया जा रहा है सर। जी, मतलब लास्ट टाइम भी थोड़े ऐसे मतलब एनजीओ टाइप के जो हॉस्पिटल्स थे, लास्ट टाइम शंकरा था, वो लोग मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब ट्रीटमेंट देते थे। इस बार हमने जो भी मतलब डॉक्टर्स वॉलंटियर करने के लिए तैयार है और फ्री ट्रीटमेंट देने के लिए तैयार है, उन्हीं के लिए हम इस नवरात्रि के टाइम पे कैंप लगा रहे हैं, सो दैट मतलब उनके लिए ये एक अच्छा व्यवस्था बने। पार्किंग के दौरान जो निर्धारित जो शुल्क होता है उससे ज़्यादा मतलब प्राइवेट पार्किंग के ऑर्गेनाइजर्स वो वसूल करने की कोशिश करते हैं। लास्ट टाइम भी हमने 2-3 लोगों के ऊपर कार्रवाई की है, और इस बार सिंस लास्ट टाइम के कंपैरिजन में हमें बहुत सारी चीज़ें पार्किंग से लेके मतलब एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उसको कंसिडर करते हुए इस बार 100% मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस बार कार्रवाई भी होगी, और जितना पॉसिबल हुआ उतना पॉसिबल जितने भी मतलब श्रद्धालु लोग बाहर से आते हैं उनके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस हम दिलाएंगे। अगर रूट की बात करें तो डोंगरगढ़ राजनांदगांव से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए जहाँ ट्रेन सुविधा भी उपलब्ध है, और दूसरा सड़क मार्ग, जिससे 2 रूट हैं। पहला राजनांदगांव जीई रोड से तुमड़ी बोर्ड होते हुए डोंगरगढ़ पहुंचना, और दूसरा राजनांदगांव के अंबेडकर चौक ममता नगर रेलवे क्रॉसिंग पार करते हुए सुकुल दहन के रास्ते डोंगरगढ़ पहुंचा जा सकता है। डोंगरगढ़ का मां बमलेश्वरी धाम आस्था, परंपरा और विश्वास का अद्भुत संगम है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के साथ पहुंचते हैं और मां से अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की आस रखते हैं। तो अगर आप भी आस्था, इतिहास और भव्य मेले का अनूठा संगम देखना चाहते हैं तो डोंगरगढ़ का मां बमलेश्वरी धाम आपके लिए एक खास जगह हो सकता है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर यहाँ सिर्फ दर्शन ही नहीं बल्कि आस्था का अनुभव भी देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।